अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बख़ैर और आफ़ियत होंगे। आज जिस आर्टिकल के हवाले से हम बात करना जा रहे हैं, उस आर्टिकल का नंबर है 4। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो 1973 में बना था, उसके आर्टिकल 4 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ये जुमले वाज़िया तौर पर लिखे गए हैं कि पाकिस्तान के तमाम शहरी और किसी दूसरे फ़र्द जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसको कानून का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा, उसके साथ सलूक कानून के मुताबिक किया जाएगा। यहाँ पर दो जुमले इस्तेमाल किए गए हैं, तो उसमें दोनों के हवाले से मैं कुछ डेफिनेशन आपको बता दूँ कि पहला शख्स वो है जो शहरी है, और शहरी से मुराद एक ऐसा शख्स होता है जो किसी स्पेसिफ़िक एरिया के अंदर पैदा हुआ होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ की होती है, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ वहाँ की होती है, उसके वालिदैन बाय एथनिक और बाय सिटीज़नशिप उस एरिया के होते हैं। चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये वाले लॉज़ इम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे पाकिस्तान है कि यहाँ पर जो पैदा होता है वही पाकिस्तान का शहरी है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर हमारी शहरियत नहीं होती है, वहाँ के लिए हमें शहरियत लेनी पड़ती है। पाकिस्तान नॉर्मली अपनी शहरियत देता नहीं है। हाँ, कुछ अर्सा पहले एक लॉ बना था जिसके मुताबिक ये था कि इतनी इन्वेस्टमेंट हो तो पाकिस्तान अपनी शहरियत दे देगा, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान अपनी शहरियत नहीं देता है। आपने जमाइमा ख़ान के केस में देखा होगा कि पाकिस्तान ने शहरियत उनको भी नहीं दी थी। सेकंड, वो शख्स पाकिस्तान में दूसरे शख्स का जो ज़िक्र हुआ है, वो ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान में किसी भी काम के लिए, टूरिज़म के लिए या चंद घंटों के लिए ही पाकिस्तान में आए, तो उसके साथ सलूक पाकिस्तानी कानून के मुताबिक किया जाएगा। उसको जो प्रोटोकॉल दिया जाएगा वो जो स्टेट में दिया जाता है, गिवन रिटन है, वैसा ही उसके साथ सलूक किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पाकिस्तानियों को ही यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा, इसके अलावा लोगों को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तमाम लोगों के लिए यहाँ पर कानून इक्वल होगा। लेकिन असल में होता क्या है, हम ये देखते हैं कि जो बाहर से आने वाले होते हैं उनको कानून ज़्यादा फ़राहम किया जाता है, उनको सपोर्ट ज़्यादा फ़राहम की जाती है, जो पाकिस्तानी हैं उनको कम प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि टूरिज़म के लिए यहाँ पर आ जाए और वो कॉल करे कि मुझे जो है वो सिक्योरिटी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए चाहिए। जो साइकिलिस्ट होते हैं उनके पीछे जो है वो गाड़ियाँ पुलिस की चल रही होती हैं, तो उनको हमसे ज़्यादा प्रोटोकॉल पाकिस्तान के अंदर मिल रहा होता है। और पाकिस्तानियों के साथ जो कानून का मामला है, वो आप जानते हैं कि ओवरऑल 140 जो नंबर्स हैं, उसमें पाकिस्तान का 129th नंबर है जुडिशरी का। दादा से केस शुरू होते हैं और पोते तक वो केस जाते हैं, मुसलसल केस चलते रहते हैं, सुनवाई होती रहती है, एक अदालत दूसरी अदालत, पहला जज दूसरा जज तीसरा जज, इस तरीके से मुद्दतें हो जाती हैं। किसी भी एक केस को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है या लॉ का जो इदारे हैं, वो इतना सुस्त रवि से काम करते हैं कि 30-30 साल के केसेस हमारे यहाँ चल रहे हैं। उसके हवाले से ये गुफ्तगू की जाती है कि हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर जो है अफराद की कमी है, जिसमें जजेस हैं उनकी कमी मौजूद है। लेकिन अगर वो कमी मौजूद है, वो मैंने या आपने तो पूरी नहीं करनी है ना, तो उसके लिए दूसरी चीज़ों के लिए जब स्मोटोज़ लिए जा सकते हैं, तो इस मामले के लिए भी स्मोटो लिया जा सकता है। सेकंड, इसके साथ मामला ये भी है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशनल इदारे हैं, जो हमारे ऐसे इदारे हैं जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे इदारे हैं जो हमारे लिए डेवलप किए गए हैं, जिसमें अगर मैं ज़िक्र करूँ, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के नज़दीक रहता है, पाकिस्तान के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए पुलिस, उसकी रैंकिंग जो है पाकिस्तान दुनिया में जो है वो 13वें नंबर पर है कि वो सबसे ज़्यादा रिश्वत लेती है। तो ऐसा इदारा जो पाकिस्तान के शहरियों का मुहाफ़िज़ है, वो इतने बड़े लेवल पर रिश्वत ले रहा है। और रिश्वत से आप मुराद ये देख लें कि उनके कहे पर किस जगह पर क्या क्या हो सकता है, वो क्या मामलात हैं। ये एक रिपोर्ट्स मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। सेकंड ये कि हमारे यहाँ जो रवैया है पुलिस का, वो इस तरह का रवैया है कि जब वो आपसे कोई पूछ गछ करने के लिए आते हैं, तो उसमें वो आपको थप्पड़ रसीद कर देते हैं। लॉ के तहत ये जो है जुर्म है। हमारे यहाँ पुलिस वाले लोगों को गालियाँ देते हैं, पुलिस वाले जो हैं वो लोगों को डंडे बरसाते हैं, पुलिस वालों लोगों पर जो है वो
आंसू गैस जो है वो करते हैं। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। ये रूटीन लाइफ के अंदर हमारे यहाँ ये बड़े मसले मसाइल जो हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल के मौजूद हैं। तो इसमें जो हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं कि किस तरीके से जो है एक शहरी के साथ सलूक किया जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक डीएसपी साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे कोई क्रिमिनोलॉजी के हवाले से या पुलिस एथिक्स के हवाले से आप कुछ रेकमेंड करेंगे ताकि मैं उसको देख सकूं, क्योंकि मैंने सोशोलॉजी में स्कॉलर किया तो वहाँ पे मैंने क्रिमिनोलॉजी को पढ़ रखा था। तो मैं उनसे गुफ्तगू करना चाह रहा था जस्ट कुछ पॉइंट्स पर। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा जब से हम जॉब पर आए हैं ना, उसके बाद से हमने कोई बुक नहीं पढ़ी। आप खुद सोचें, एक शख्स, एक इदारा जिसके लोगों का ताल्लुक़ मुसलसल कम्युनिटी के साथ है और वो लोग जानते ही नहीं है कि लॉ क्या है, एथिक्स क्या होती हैं, किस तरीके से हमने प्रोसीजर करना है। बस वो एक ब्रिटिशर्स का जो दिया हुआ डंडा था ना, वो अब आवाम को दिया जाता है। साथ साथ के अंदर वही मेंटालिटी जो है ना उनकी मुसलसल चलती रहती है। इसमें अभी मैंने आपको जिक्र किया कि कानून के तहत उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इस कानून के मुतालिक मुझे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि 129 नंबर पर है 140 में से ना, आउट ऑफ 140 में। तो इसी तरीके से हम एक मीटिंग में बैठे थे, WHO की तरफ से मैं एक प्रोजेक्ट को देख रहा था जिसमें ये था कि वहाँ पे जो डीसी साहब बैठे थे, राजनपुर का इलाका था। तो जब मैंने कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट की उनके सामने जो है रिपोर्ट्स रखी तो उन्होंने मुझे कहा कि उमैर साहब आपको पता है कि राजनपुर जो है वो 36वें नंबर पर क्यों है पोलियो में? तो मैंने कहा सर आप बताइए कि क्यों है? तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि 37वां ज़िला नहीं है। अगर 37वां ज़िला होता तो हम उस पर होते। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो जुडिशल सिस्टम है वो भी इतना पीछे जा चुका है। अभी इसी लॉ जो फोर्थ लॉ है, फोर्थ आर्टिकल है, फोर्थ आर्टिकल के जो नेक्स्ट जो क्लॉज है, उस क्लॉज के अंदर ये बात शामिल है कि किसी भी शख्स से ऐसे काम करने की ममानत, किसी भी शख्स, कोई भी शख्स, दूसरी जो क्लॉज है आर्टिकल 4 की वो ये है कि किसी भी शख्स को किसी काम से ममानत नहीं होगी जब तक कि वो कानूनन जुर्म ना हो। आर्टिकल बना था ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1973 के अंदर। अब उसके बाद कितनी ही चीज़ें चेंज हो गई होंगी। इसकी मैं आपको करंटली जो एग्जांपल देता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बिटकॉइन, पेपाल और दूसरी चीज़ों का दौरा शुरू हुआ। अब जब इसके हवाले से गुफ्तगू की गई तो उसमें कहा गया कि भाई ये तो कोई लॉ ही नहीं है इसके हवाले से, तो आप बिटकॉइन को सेल नहीं कर सकते, परचेज़ नहीं कर सकते आप। ये जो जितने भी हमारा जो आईटी के हवाले से हमने तरक्की की, तो हमारे बच्चे अभी भी जो हैं वो बाहर से रेमिटेंसेस जो पैसे मंगवा रहे होते हैं वो बड़े इधर उधर घपलों से मंगवा रहे होते हैं, क्योंकि स्टेट किसी तरीके से उनको जो है वो फैसिलिटेट नहीं कर पा रही। जो वकार का हैं जो ARY के ऊपर प्रोग्राम भी किया करते थे, वो बिटकॉइन के पीछे पड़े और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से जाकर ये लिया कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर तो जब तक कोई चीज़ कानूनन जुर्म नहीं है तो मतलब वो कानूनन ममानत नहीं है उसकी, आप वो काम कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की ममानत होगी तो सबसे पहले उसको काउंटर करेगी असम्बली, और असम्बली उसके लिए कानून डेवलप करेगी कि ये आया हो सकता है या नहीं हो सकता। जब उसने कोई कानून ही डेवलप नहीं किया तो मतलब कि ये चीज़ ओके है। अब आप ये देखें कि कोई भी शख्स पाकिस्तान में कोई काम स्टार्ट करने लगेगा तो उसके लिए ये आर्टिकल बहुत सपोर्टिव होगा कि भाई मैंने तो ये काम इसलिए स्टार्ट किया ना क्योंकि इस काम की तो कोई ममानत ही कहीं पे नहीं लिखी हुई। अगर ममानत लिखी होती तो फिर ये पाकिस्तान में काम करना जुर्म होता, लेकिन अभी क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं तो फिर किसी किस्म का जुर्म नहीं है। ये बहुत सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है ये लॉ लोगों के लिए और बाहर से आने वाले लोगों के लिए। इसकी जो थर्ड क्लॉज है उसके अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी शख्स से मजबूरन उसके ऊपर प्रेशर डालकर कोई काम नहीं लिया जाएगा जो कानूनन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने एक जुमला देखा होगा, बाज़ औक़ात बहुत सारे ऑफिशियल्स के जब ड्रामों में या फिल्मों के अंदर ये सीन आता है, उसमें जब कोई हाई अथॉरिटी किसी फील्ड वर्क के बंदे को कोई काम कहते हैं और उसको कहते हैं यार ये काम इस तरीके से कर दें, तो उसके अंदर वो शख्स ये रिप्लाई करता है कि सर प्लीज़ आप मुझे ये रिटर्न में दे दें तो मैं ये काम कर देता हूँ, क्योंकि बाय लॉ वो उसकी ड्यूटी नहीं होती है। तो वो इस चीज़ को कह सकता है कि बाय लॉ मैं ये ड्यूटी मेरी नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फेवर दूँ तो काइंडली आप मुझे लिख कर दे दीजिए ताकि मैं आपको इसके हवाले से जो है ना आपका ये काम कर दूँ। तो कोई भी लिख कर नहीं दे रहा होता। अगर कोई लिख के दे रहा होता तो वो बंदा खुद से फंस जाता है।
पाकिस्तान में ना करने की आदत नहीं है लोगों को। ज़्यादातर लोग ना नहीं करते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो दूसरे लोगों के काम करते रहते हैं। आपने ये देखा होगा कि अगर कोई पीएन है कॉलेज का, तो वो प्रिंसिपल के घर के काम भी कर रहा है। लेवल इसमें फ़िरौनियत आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने कहा था कि मूसा को और इब्राहिम के दौर में तो एक फ़िरौन और एक नमरूद था, तो हम जिस दौर के अंदर मौजूद हैं वहाँ पे तो हर गली में नमरूद आ रहा है, हर गली में फ़िरौन अलग है। तो इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपको मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल की दी और पीएन की दी। इसी तरीके से हमारे यहाँ अगर कोई घर में काम करने वाली खातून है तो उसको अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए रखा होता है तो उससे दूसरे काम भी करवा लिए जाते हैं। आपके ऑफिस के अंदर कोई आपने एम्प्लॉय रखा है और उस एम्प्लॉय से भी आप मज़ीद दूसरे काम लेते रहते हैं, एक्स्ट्रा टाइम तक बिठाते हैं, फोर्स्ड वर्क करवाते हैं, ये चीज़ें भी होती हैं। हमारे यहाँ किसी भी शहरी के इसी लॉ के अंदर मौजूद है कि किसी भी शहरी के जिस्म के ऊपर उसकी अपनी आज़ादी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि नुकसान दिया जाता है एक दूसरे के जिस्म को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से कितनी ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन होती है। प्रोस्टिट्यूशन के बाद जो बच्चे अगवा होते हैं वो किन किन एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, हमारे यहाँ क्रिमिनल किस किस एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। वो रैंकिंग आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान किस रैंकिंग के ऊपर है, लेकिन कानून लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होता है, मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होता है, लेकिन लोगों को कानून पता नहीं होता, इसलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पिसते रहते हैं। अभी भी आपने देखा होगा पाकिस्तान में वाहिद एक इदारा है, वाहिद एक लोग हैं जिनसे पंगा लेते हुए सब सोचते हैं कि भाई इनसे पंगा नहीं लेना, और वो इदारा है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लॉयर्स का, क्योंकि उनको पता है कि ये मुत्तहिद भी हैं और ये लोग लॉ को जानते भी हैं और ये प्रोसीजर्स को भी जानते हैं, तो इसलिए उनसे कोई पंगा नहीं लेता। बाकी तमाम लोगों से हर शख्स पंगा लेता है, हर इदारा पंगा लेता है। उसकी वजह यह है कि उन लोगों को वो लॉज पता नहीं होते। आप इन लॉज को जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक नहीं समझेंगे, तो स्टेट के अंदर आपको वो तमाम फ़ायदे नहीं मिल सकेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको दे रहा है। तो कीप इन टच, आप मज़ीद इंशाल्लाह सीखते जाएंगे लॉ और एक अच्छे शहरी बनेंगे। आप स्टेट से भी काम लेंगे और स्टेट आपसे भी काम लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।